घोष कहाँ जा रहे हो? दिल्ली उस डायरेक्शन में पड़ता है। हम दिल्ली नहीं जा रहे। दिल्ली नहीं जा रहे तो फिर कहाँ जा रहे हैं? बच्चों को लेने। ओह अम्मू, अम्मू मेरी बात तो सुन, भागी जाएगी लड़की सच्ची। औरों की माओं को देख लो, अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है, और एक मेरी माँ है। आपको तो बंदे ताड़ने से फुर्सत ही नहीं है। ओहो, ये रोज तो देती हूँ मैं आशीर्वाद। आशीर्वाद के पीछे पड़ी है, ले जय माता दी। इसमें क्या झगड़ा करना? ले जुगनी जगराते वाली के पास जय माता दी एक आशीर्वाद तो है, जो फ्री खंड का इतना मिल जाता है। तू भी ले ले, इसमें क्या है? जय माता दी। हाय, माता कहती थी कि बेटी मेरा ऐसा काम करेगी, हाय जमाने में मेरा नाम करेगी। पर माता ये तो बता, मेरी बेटी की शादी होगी कब? माता कब शादी होगी मेरी बेटी की? मिल गया माता रानी का संकेत। यार माता रानी भी कह रही है जब होनी होगी हो जाएगी शादी। फिलहाल तो आप ये सोच लो कि इस छत की मरम्मत कब करानी है। स्यापा, मुरम्मत छत का, और ऊपर से ये पुरपुंजे बाबे का ना चूरन। पर बेटा, हाय जय माता दी, पुत्र तू ना टेंशन मत ले, तेरी ना इंटरव्यू बड़ी अच्छी जानी है। हाय, और ना तेरे को ना ये नौकरी भी मिल जानी है। अम्मू मैं सच कहती हूँ, पहली सैलरी से ना, तेरी पहली सैलरी से हमने ये छत मुरम्मत करा लेनी है। बस सॉर्टेड। जॉब मिल जाएगी? लाहो पक्का, नो कॉन्फिडेंस। और नहीं तो क्या, अभी क्यों ना हो, भी अपने बचपन के दोस्त से जाके मिल लिया। इतनी बड़ी कंपनी है मेरे युवान की। हाय, वो ऐसे दे देगा तुझे नौकरी। यार माते, उस छुछुंदर का ना एक और बार नाम मत लियो मेरे सामने। आपसे कितनी बार कहा है? हाँ, आप कैसे भूल सकती हो? याद है पापा इसी तरह है ना अपनी और चोपड़ा अंकल की दोस्ती की कसमें खाया करते थे। क्या हुआ, बड़े होते ही भूल गए ना हमें? याद रहा उन्हें कुछ? अमीरों का ना ज़मीर नहीं होता माते। अम्मू, ये ना 1700 साल पुरानी बातें तू लेके बैठ गई है मुझे बता, ना बड़ों बुजुर्गों की जो बातें थी वो लड़ मर के खप गए ना। ये तुम बच्चे बताओ मुझे, क्यों फसादों में फंसे हुए हो? हैं? पुत्र मेरी बात सुन, ये अपना युवान ना मैं बचपन से जानती हूँ, बड़ा नेक बंदा, उसने तेरे को ना झट से पहचान लेना। आपका युवान नेक बंदा ना? हाँ पता। हाँ, मेरा यूवी। न्यूज़ तो पढ़ी नहीं होगी ना आपने? क्यों, ऐसा क्या आया है? बड़ी नेक खबर छपी है आपके नेक युवान के बारे में। ऐसा क्या है? युवान चोपड़ा ने की 2 मासूमों की हत्या? जी हाँ, और ये कांड करके ना वो युवान खुला घूम रहा है। माते, इन दोनों के ना 3 छोटे बच्चे हैं। भगवान जाने उन बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। इतने पैसे हैं शायद आपने लाइफ में देखे भी नहीं होंगे। बस आप ये कस्टडी पेपर्स पे साइन कर दो, बच्चों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। 1 मिनट, बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आपने उन्हें कहीं भेज तो नहीं दिया है? नहीं, वो बच्चे तो अपने चाचा जी के साथ अस्थि विसर्जन करने गए हैं। ओह अच्छा। मुसीबत टल गई प्रीतो जी। कौन सी मुसीबत? बच्चे कहाँ हैं? मैंने कहा बच्चे कहाँ हैं? हाँ, मेरी बात तो सुनो मेरी। नहीं, मैं खाऊंगा। मैं मॉनिटर हूँ, मुझे भूख लगी है। जिद मत कर धोनी, सुबह ना अच्छा वाला खाना आएगा, हम वो खाएंगे। नहीं, मुझे खाना चाहिए, मुझे नहीं लेना इधर। टाइगर चाची के घर पे लाजमा बने हैं, जल्दी चलो ना उधर। ये कौन सी प्लेस है? हम कहाँ आए हैं? शांत रहे धोनी, धीरे बोल, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये डिज्नीलैंड का चैलेंज है। डिज्नीलैंड का चैलेंज? हाँ, डिज्नीलैंड वालों ने ना चैलेंज दिया। डिज्नीलैंड के टिकट इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं ना, तो इसलिए
उन्होंने चैलेंज दिया है कि हमें ना इतनी गर्मी जगह पे रह के ना साबित करना होगा कि हम कितने स्ट्रॉन्ग एंड बहादुर हैं। तू टेंशन ना ले धोनी, डिज्नीलैंड वाले ना जानते नहीं है कि हमारा धोनी तो शेर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ उल्लू, तुम सही कह रहे हो, तभी तो माँ और पापा ने इसको मॉनिटर बनाया। उल्लू, यहाँ पे तो बहुत सारे कॉकरोच हैं और मुझे तो कॉकरोच से बहुत डर लगता है। वो तो क्या ही शैतान जैसी बातें करती है। अपना धोनी है ना, ये तो कॉकरोच को भी उठा के राउंड राउंड घुमा सकता है। क्यों धोनी? हाँ दी, जब भी कॉकरोच आए तब आप मुझे बुलाना। सच्ची? हमें चैलेंज जीतना ही पड़ेगा। डिज्नीलैंड जाना है ना? हाँ, डिज्नीलैंड का चैलेंज। डिज्नीलैंड जाएंगे, डिज्नीलैंड जाएंगे, डिज्नीलैंड जाएंगे, डिज्नीलैंड जाएंगे। सुभाष, जी मैडम। मैंने तुमको कहा था ना आज ये सब खाना नहीं लगाना है। आज मिनिस्टर साहब के पोते का जन्मदिन है, हटाओ ये सब यहाँ से और यहाँ नई प्लेटें लगा के उसमें समोसे और जलेबियां परोसो और उन सब की फोटो निकाल के मुझे मिनिस्टर साहब के मैनेजर को भेजनी है। चलो जल्दी जल्दी करो। जलेबी? जलेबी? किसने बोला जलेबी? कौन? खबरदार, अगर किसी ने जलेबी या समोसे को हाथ भी लगाया उसका हाथ तोड़ दूंगी। सुन। जी मैडम। ये सब परोसने के बाद ना, इसकी फोटो खींचने के बाद में ये सारा सामान पैक करके हिंदू जगराते के यहाँ पहुंचा के आना। जी मैडम। और आते आते उससे 10,000 रुपए लेके आना। ओके मैडम। चलो रे, जल्दी जल्दी करो। बंदर, मैंने खाने के लिए मना किया था ना, समझ में नहीं आया? सुभाष। जी मैडम। कौन है नए नमूने? मैडम ये शाम को भर्ती हुए नए बच्चे। हेलो, क्यों नहीं खाने दे रही हो हमें? हाँ, मिनिस्टर ने ये सब हमारे लिए भेजा है ना, तो फिर मेरे से बहस करेगी? अंदर में से बाहर तो अच्छा। चल। छोड़ मेरी बहन को। छोड़ मुझे। तू डर मत उल्लू, मैं हूँ ना। मसूर के साथ इस पिद्दे को भी घोट दूंगी। बस पकड़ो इन दोनों को। हाँ? भागने न पाए इधर से। क्रांतिकारियों को ऐसे ही अंधेरी कोठरी में बंद किया जाता है। बस ध्यान रखना, इन तीनों को ना ही अनाज का एक दाना देना और ना ही एक बूंद पानी देना। बंद कर दो दरवाजा।
मुझे बहुत डर लग रहा है। गुनगुन दीदी, मुझे बली झूल की भूख लगी है। दोनों हाथों से मिर्चियां डाल रखी हैं कुकरेजा ने। मजा आ गया जी। सर जी बड़ा कांड हो गया। हो गया। आपने जो मैडम जी के दस्तक चेप के चेक दिए थे ना, बैंक वालों ने सब रिजेक्ट कर दिए। सर जी आप चाहे तो वो चपेड़े लगा ले मुझे, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, रब जी देखो, मैंने उन्हें मनाने की बड़ी कोशिशें की थी। मुझे पता था ये काम तेरे बस का ना है जी, इसलिए तो तुझे सौंपा था। इसकी सजा है टिक्का खा। समझा नहीं। तुझ में इतनी समझ होती तो तू मेरी कुर्सी पे ना बैठा होता। अरमान, इतनी क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? औलाद नाम पे से भरोसे ही उठ गया जी मेरा। वो दिखा रहा चेक। बैंक मैनेजर ने भिजवाया, अब अपना यूं ही चोरियां करने लगा है जी। चेक पे आपका फर्जी सिग्नेचर करके पैसा निकलवाने की कोशिश की है लाडले ने। अभी भी अपनी औलाद को ना सर पे मत चढ़ने दियो, ना उसी औलाद ने तेरा दुश्मन बन जाना है। आंसू पोंछ ना, क्या कर रहा है जी? रोए जा रहा है तब से। आंसू पोंछ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कोर्ट में 10 लोगों के सामने बेइज्जती करना काफी नहीं था, तो ये सब। मैडम जी ये बात समझ में नहीं आई, उसके पास चेकबुक कहां से आई? मुझे लग रहा है कि हमारा पुराना स्टाफ उसका साथ दे रहा है। मेरे प्यार को मेरी कमजोरी समझ रहा है यूवी। मंजीत जी जी। घर के पुराने नौकर और फैक्ट्री के पुराने वर्कर्स सबकी छुट्टी कर दो। जी मैडम जी क्या बात कर रही हैं आप? तुम सही कह रहे थे अरमान, यूवी सर चढ़ गया है और अब उसे सुधारने का बस एक ही तरीका बचा है मेरे पास। सर जी क्या पासा पलटा है, शकुनी मामा को भी मार दे दी आपने। क्या बात है, मजा ही आ गया। अमीनापन तो मेरे खून में बसा हुआ है। पत्रा है हम गाँव के। मुझे नहीं खेलना है डिज्नीलैंड का गेम। वो आंटी पापा भले है। मुझे टाइगर चाची के पास जाना है। जल्दी चलो वरना लाइट खत्म हो जाएगी। मोनी, तू मॉनिटर है ना? अगर तू इतनी जल्दी हार मान जाएगा तो कैसे चलेगा? हाँ? नहीं नहीं बनना मुझे। ये खेल का मॉनिटर नहीं खेलना ये गेम। नहीं नहीं। अब हमें यहाँ से कौन बाहर निकालेगा? थैंक गॉड तू है। मुझे लगा फिर कोई शैतान बच्चा मुझ पे आके चढ़ गया। तुम अभी भी यहीं खड़े हो? एनीवे, एक्सीलेंट न्यूज। वार्डन ने बहुत खुशी से तीनों बच्चों की कस्टडी तुम्हारे नाम कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो वेट ही करी थी कि कोई आए और तीनों बच्चों को ले जाए। इसका मतलब तीनों के तीनों खुराफाती होंगे। अब चलो। यार कचवी, यार बच्चों के आसपास होते ही एलर्जी होती है मुझे।
अच्छा देख मेरी हालत। आई नो राइट, एलर्जी इन बच्चों से नहीं, इस वेदर से हो रही है तुम्हें। एंड प्लीज इन बच्चों की आदत डालना सीख लो। एंड याद है ना, कोर्ट के सामने हमें ये प्रूव करना है कि तुम बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक हो। यार बच्चे नहीं झेले जाते मुझसे, मैंने पहले भी बोला था तुम्हें। फाइन, बत्रा ने तुम्हारे पुराने सर्वेंट्स की छुट्टी कर दी है ना? अब बहुत जल्दी तुम्हें तुम्हारे डैड की प्रॉपर्टी से भी छुट्टी मिल जाएगी। यार देख तू ना ब्लैकमेल ना किया कर ऐसे। अच्छा ठीक है बोल, बच्चों को मिलके बोलना क्या है? यार बात नहीं होती मुझसे बच्चों से। तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, ये रखो, इसे अपने कान में लगा लेना और मैं जो बोलूं उसे रिपीट कर देना। जाओ ना, गो। चाची और चाची को तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। पापा मम्मी ये तो हमें इस गंदे कमरे में छोड़ जाएंगे। ये भी कोई जगह है रहने की? उल्लू प्लीज, धोनी के सामने ऐसे बातें करेगा तो वो 10 सवाल करेगा। प्लीज धीरे बोल ले, तू थोड़ा समझदार है, तू थोड़ा समझ जा प्लीज प्लीज। मुझे नहीं सुननी तेरी बात, मेरे मन में जो आएगा मैं वही करूंगा। देख उल्लू, धोनी के सामने ना चुप हो जा। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ ना, और तुझे मेरी बात सुननी पड़ी। नहीं सुनूंगा मैं। रुक जा, बंद कर लो ये लड़ाई। मैं मॉनिटर लूं। अगर मॉनिटर की बात नहीं सुनी तो मॉनिटर पनिशमेंट देगा। याद है ना माँ बाप ने क्या कहा था? हम सब एक टीम है। और अगर थोड़ी सी भूख लगे तो क्या हुआ? हम सब बाबा जी का नाम जाप कर लेंगे। चलो बाबा जी हमारे लिए कोई एंजल भेजेंगे। माँ ने कहा था ना कि एंजल आएगा। चलो चलो ना, चलो। बैठो प्लीज बाबा जी, हमारे एंजल को भेज दो। जूता खराब हो जाता ना, पेड़ लगा दी थी मैंने अभी। युवान यार, जूतों को छोड़ो, फोकस। अरे क्या फोकस यार, 20,000 के जूते हैं, अभी खराब हो जाता है ना, चित्रोल कर देनी थी मैंने। उल्लू, सालों के बीच से आएगा हमारा एंजल। जब एंजल आएगा तब फ्लावर्स गिरने लगेंगे। बादलों के बीच से उड़कर आएगा हमारा एंजल। अचानक ही दरवाजा खुलेगा और सामने होगा हमारा एंजल। उन्होंने की थी आपकी कंप्लेंट? उसके आगे खड़ा करके ना सबको उड़ा दूं मैं, बाय गॉड।